वेल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे वाउचर से लेकर जनरल लेजर्स वगैरह सभी क्लियर कर दिए और आपको एक एक एंट्री करके बताया भी था कि किस तरीके से आपको एंट्री करनी है हर एक वाउचर के अंदर। यदि और भी आप एंट्रीज करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास एंट्रीज के पूरे मॉड्यूल मिल जाएंगे, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो अपना होने वाला है इन्वेंट्री के ऊपर। मतलब इतनी देर जो भी हमने मेंटेन किया था अकाउंट ओनली किया था, आज अपन अकाउंट के साथ इन्वेंट्री को भी मेंटेन करने वाले हैं, मतलब स्टॉक को भी मेंटेन करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन टैली के अंदर चलते हैं। आपको डब्ल्यू प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपकी कंपनी खुल जाए तो क्या होता है गाइस कि अभी तो मेरा इन्वेंट्री ऑप्शन यहाँ पे ऑन बता रहा है, आप गेटवे ऑफ टैली पे देख सकते हो राइट साइड की ओर। लेकिन जब मैं F11 फीचर्स दबाता हूँ, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे यदि मैं यस करता हूँ तो क्या होता है कि मैं इन्वेंट्री फीचर्स को पहले बंद कर रखता हूँ। तो यदि आपका इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है और नहीं बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, F11 पे जाना है, अकाउंटिंग फीचर पे जाने के बाद इसको नो कर देना है क्योंकि अभी हम मेंटेन अकाउंट नहीं कर रहे हैं, अपन इन्वेंट्री भी कर रहे हैं। तो आपका इन्वेंट्री ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा और जैसे ही ऑन हो जाए तो एंटर करके इसको सेव करना है। जैसे ही बैक जाओगे देखोगे इन्वेंट्री ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इन्वेंट्री समझने से पहले इन्वेंट्री का मतलब ही वो चीजें है जब आप कुछ भी खरीद के लाओगे, कुछ भी आइटम खरीद के मार्केट से इस अंदर लाओगे, यानी कि जो स्टॉक भरा जाता है दुकान के अंदर, वही आपकी क्या है, इन्वेंट्री है। जो भी स्टॉक आइटम आप मैनेज करोगे वो सभी किसमें करोगे, इन्वेंट्री के अंदर करोगे। तो इन्वेंट्री ऑप्शन का मतलब ही होता है कि जिस प्रकार का स्टॉक आप बनाते हो वो सभी इन्वेंट्री के अंदर मैनेज किया जाता है। अब देखो स्टॉक क्या हो सकता है, तो स्टॉक संख्या के आधार पर भी हो सकता है। उसकी क्या होगी, उसकी प्राइस होगी, कीमत होगी मार्केट के अंदर, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको मैनेज करना सीखेंगे। तो इन्वेंट्री का मतलब ही ये होता है कि टैली के अंदर हमें किस तरीके से किसी भी चीज को मेंटेन रखना है। इसमें केवल क्या होता है कि स्टॉक व उससे संबंधित जो भी ऑप्शन आते हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि किसी किसी दुकान का गोडाउन 1 से 2 होते हैं, तो हम यहाँ पे गोडाउन भी बनाएंगे। उसके साथ साथ कुछ मापन इकाई होती है, जैसे केजी में है, पीस में है, वो बनाएंगे। उसकी इकाई क्या है, मापन, वो बनाएंगे पूरी। उसके बाद स्टॉक का जो भी एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे करना सीखेंगे। इस तरीके से हम इन्वेंट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक्टिवेट ऑफ इन्वेंट्री इन टैली। ये मैंने आपको बता दिया कि इन्वेंट्री में मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको कहा जाना है F11 दबाना है और वहां पे अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन को क्या करना है, आपको ऑन करना है। ये मैंने आपको वहां पे बता दिया। अब ये आप यदि सीख गए हो तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला अपने पास ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है गाइस? देखिए स्टॉक ग्रुप बहुत ही आसान है। जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप कोई भी मान लो लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो लैपटॉप में क्या होता है कि ये मैंने बना दिया लैपटॉप, ये मैंने बना दिया लैपटॉप। ये लैपटॉप जो है, लैपटॉप के अंदर आपके सभी आगे, सभी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आप डेल का ले रहे हो, या मान लो आप HP का ले रहे हो, या एसर का ले रहे हो, या जिसका भी आप ले रहे हो गाइस, तो वो सभी इसके अंदर लैपटॉप के अंदर आ गए और लैपटॉप ही आपका क्या है, स्टॉक ग्रुप होता है। तो इस तरीके से स्टॉक ग्रुप को अपन अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए स्टॉक ग्रुप बनाना सीखते हैं। क्रिएट अ स्टॉक ग्रुप बहुत ही सिंपल है। टैली के अंदर जाना है, इन्वेंट्री ऑप्शन के अंदर जाना है और स्टॉक ग्रुप के ऊपर पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल एंड एक दिया हुआ है मल्टीपल। हम सिंगल को क्रिएट करेंगे, एंटर दबाना है। अब यहाँ पे हमारे जो ब्लैंक चीज दिख रही है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मदरबोर्ड के ऊपर, मैंने बनाया मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड कई प्रकार के आ सकते हैं, तो मदरबोर्ड एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर हम किसके अंदर रखने वाले हैं, प्राइमरी के अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से लिखने वाले हैं। अब यदि कुछ भी क्वांटिटी आपकी आइटम ऐड करनी है तो यस कर सकते हो। यदि GST वगैरह ऑन करना है तो अभी तो नहीं करेंगे, नो ही रखेंगे। और इस तरीके से ये ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे इतना ग्रुप क्रिएट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। जब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर दिया। जैसे कि देखिए स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर गए थे, जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री इनको थी, वहां पे आप गए थे, स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट किया था और सिंगल ग्रुप को आपने ऑन किया था, जिसमें हमने ग्रुप बनाया मारुति के नाम से। मारुति के अंदर कई गाड़ियां आती है, जिसके अंदर शिफ्ट ले ली तो वो क्या है, इसकी आइटम है, सब आइटम है। यहाँ पे देख सकते हो मारुति एक प्रकार का ग्रुप हो गया है। हमने प्राइमरी के अंदर रखा था, इन दोनों ऑप्शन को हमने नो ही रखा है। इस तरीके से उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी क्या होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लैपटॉप लिया था और वहां पे मान लो एक ग्रुप बनाया था लैपटॉप का। तो लैपटॉप का जैसे ही ग्रुप बनाया था तो लैपटॉप एक प्रकार का ग्रुप था,
लेकिन इसके अंदर जो आइटम आ रही है, जैसे एचपी का हम लैपटॉप ले रहे हैं, तो ये इसके अंडर आ गया लैपटॉप के। एचपी क्या है? लैपटॉप है, लेकिन ये हमारी कैटेगरी बन गई। तो यदि हमें स्टॉक आइटम के साथ साथ क्या मेंटेन करना है? स्टॉक कैटेगरी भी। तो भी हम कर सकते हैं, F11 कुंजी दबाना है, इन्वेंट्री पिक्चर्स के अंदर मेंटेन, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को यस करना है। यदि नहीं दिखा रहा है तो हम जैसे ही बैक जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी मेरा ऑप्शन आ रहा है। यदि आपका नहीं आ रहा तो F11 दबा देना, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे देखिए मेंटेन अकाउंट दिया हुआ है, मेंटेन यहाँ पे दोनों दिए रखे हैं, मेरे दोनों ही ऑन है। यदि आपके यहाँ पे ऑन नहीं है तो आप यहाँ पे ये सभी ऑन करना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको सेव करना है, सेव करते 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 एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे पहला ही मेंटेन अकाउंट को नो रखना है, यहाँ पे अकाउंट इन्वेंट्री भी नो रखना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑन हो गया। जैसे ही स्टॉक कैटेगरी ऑन हो जाए आपके अंदर दिखाना शुरू हो जाएगा। यदि आपके अंदर नहीं है तो F11 कुंजी को दबाना है, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है इस बार, और यहाँ पे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को ऑन करना है। ये दोनों ही ऑप्शन आपको ऑन करने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने दोनों ऑप्शन ऑन करने आपको बता दिए थे कि किस तरीके से इन्वेंट्री ऑप्शन को ऑन करते हैं, ये मैंने इन्वेंट्री ऑप्शन ऑन करना बताया। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी यदि आपकी नहीं बता रही है तो F11 में चले जाना, अकाउंटिंग फीचर में बताया था ये दोनों नो रखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन सिलेक्ट करना है इन्वेंट्री का। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, नीचे दिया हुआ है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको भी आपको यस करना है, तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा यदि नहीं है तो, अदरवाइज तो ऑन ही दिखाएगा। स्टॉक कैटेगरी पे जैसे ही जाओगे तो क्रिएट पे आएंगे, यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल, हम सिंगल को यहाँ पे ऑन करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड बनाया था, मान लो मदरबोर्ड आता है इंटेल का मान लो X50D, ये एक मदरबोर्ड है इंटेल का, और यहाँ इस तरीके से हमने क्या बना दी, प्राइमरी के अंदर रखा, एक्सेप्ट कर दिया इसको, और इस तरीके से स्टॉक कैटेगरी बना दी। उम्मीद है आपको समझ में आया स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाई जाती है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक इंटेल नाम से लिया और स्टेन नाम से क्या बनाई, एक स्टॉक कैटेगरी बनाई। अब बात करते हैं स्टॉक आइटम। अब क्या होता है कि स्टॉक आइटम इन्वेंट्री का क्या होता है, रियल व मास्टर होता है, मतलब जो काम करना है वो हमें आइटम के अंदर ही करना है, मेन यही हमारा आइटम होता है। अब जिसे इन्वेंट्री वाउचर में शामिल किया भी जाता है, मतलब उसके अंदर दिखाया भी जाएगा। अब देखिए स्टॉक आइटम कैसे बना सकते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए वही आपको सबसे पहले इन्फो मेन्यू में जाना है, फिर वहां पे स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करके क्रिएट ऑप्शन को खोलना है। अब कैसे, तो आइए सबसे पहले ले सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ टैली के अंदर। टैली के अंदर जैसे ही बैक जाऊंगा तो स्टॉक आइटम दे रखा है, स्टॉक आइटम को क्रिएट किया। क्रिएट करने पर आपको नेम पूछ रहा है, नेम मान लो मैं यहाँ पे इंटेल का ले रहा था, इंटेल का प्रोसेसर भी आता है, प्रोसेसर पे क्लिक किया, एंटर किया। अब देखो प्रोसेसर क्या है, तो मान लो प्रोसेसर मेरा यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है मदरबोर्ड के अंदर, मैंने इसको मदरबोर्ड सेलेक्ट कर दिया। अब कैटेगरी क्या है, ये इंटेल की X50D है, प्रोसेसर है, इंटेल का सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये यूनिट ऑफ मेजर अभी बनाना सिखाऊंगा, यदि बना हुआ है आपका तो सिलेक्ट कर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं गई। अभी GST हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टॉक आइटम बनाना सीख रहे हैं। ये इस तरीके से मैंने स्टॉक आइटम बनाना सिखा दिया आपको। तो कितना आसान था, आसान क्या था, देखिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको ग्रुप की बात की गई थी। अब ग्रुप के अंदर क्या किया, ग्रुप के अंदर मान लो एक कार ले लिया। अब मान लो एक कैटेगरी की बात की गई, कैटेगरी के अंदर क्या है, कैटेगरी के अंदर मान लो मैंने ले लिया कार आती है मारुति की, कार मैंने ले ली मारुति की, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, मारुति की कैटेगरी बना दी। अब मारुति के अंदर स्टॉक आइटम क्या है, तो शिफ्ट हमारी क्या है, एक स्टॉक आइटम है। इस तरीके से हमने पूरा ग्रुप बनाना सीखा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक आइटम दे रखी है, जैसे प्रोसेसर दे रखा है, ये आपकी आइटम है। स्टॉक ग्रुप आपको प्रोसेसर्स के नाम से बनाना है, स्टॉक कैटेगरी आपकी इंटेल बनेगी। उसी की तरह इंटेल का क्या आता है, TX आता है, प्रोसेसर का नाम है, स्टॉक आइटम का नाम है, जो आपको प्रोसेसर के अंदर डालते रहना है। प्रोसेसर के अंदर ही आपको क्या डालना है, एक प्रोसेसर का VRRX नाम से भी आता है। उसी की तरह फिर आपको ग्रुप बनाना है माउस के नाम से। माउस क्या है, एक लॉजिटेक के भी आते हैं। अब लॉजिटेक के अंदर आइटम क्या है, तो माउस का ये वर्जन दे रखा है, माउस SM0225, ये सभी क्या बन जाएगी, आइटम बन जाएगी। इसी की तरह CRT क्या है, मॉनिटर है। सबसे पहले मॉनिटर का ग्रुप बनेगा, कैटेगरी आपकी सैमसंग रहेगी, और सैमसंग के अंदर क्या आते हैं, CRT मॉनिटर भी अवेलेबल होता है, ये आपकी स्टॉक आइटम बन जाएगी। इस तरीके से गाइज आपको यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले कीबोर्ड का ग्रुप बन जाएगा,
लॉजिटेक का यहाँ पे कैटेगरी बन जाएगी और कीवर्ड YMS48 ये आपकी यहाँ पे आइटम होने वाली है। तो इस तरीके से मॉनिटर ग्रुप बन जाएगा, LG आपकी कैटेगरी हो जाएगी और LCD मॉनिटर यहाँ पे आपका आइटम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर की। यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। यूनिट ऑफ मेजर के अंदर क्या होता है कि मापन इकाई, मैंने आपको बताया था जैसे आपने यहाँ पे शक्कर लेके आए तो शक्कर का यहाँ पे मापन इकाई क्या है, मतलब शक्कर आपको केजी में दी जाती है, न कि पीस में दी जाती है। तो इस तरीके से ये आपको समझना है कि 1 किलो 2 किलो ये आप लेते हो। तो यूनिट ऑफ मेजर का अर्थ ही क्या होता है, मापना, मतलब मापन इकाई। किलोग्राम में मापो, मीटर में मापो, पैकेट में मापो, या जो भी है इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो मापन इकाई कैसे बना सकते हैं, तो वही बात है, इन्फो मेन्यू में जाना है और क्रिएट करना है। बैक जाते हैं, सबसे पहले इन्फो मेन्यू में गए, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर दे रखा है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अब देखो जो भी है मापन इकाई, NOS मापन इकाई है, मतलब नंबर ऑलरेडी मेरा एग्जिट है। तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, वापस से केजी का बना के दिखाता हूँ, केजी लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मल नेम लिख देते हैं किलोग्राम। अब देखो केजी लिखते ही यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर दिया। ये हमारी यूनिट ऑफ मेजर बनके तैयार हो गई। डिस्प्ले करोगे तो दिखेगी केजी और NOS, दो हमारे पास यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर अवेलेबल है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाया जाता है। इस तरीके का आपके पास विंडो आता है। अब बात करते हैं गोडाउन क्या होते हैं। देखो एक से ज्यादा दुकान के अंदर गोडाउन होते हैं जहां से सामान आपका आता है। तो इन्फो मेन्यू में जाना है, गोडाउन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि सबसे पहले बात करते हैं यदि गोडाउन आपका ऑन नहीं है तो आपको F11 फीचर्स दबाना है, इन्वेंटरी में जाना है और यहाँ नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर रखा है, आपको भी यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे यस करते ही आपके दोनों ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे सेव करते जाना है। जैसे सेव करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब मैं बैक जाता हूँ, गोडाउन का हमारा ऑन है यहाँ पे। तो गोडाउन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इन्फो मेन्यू में जाके गोडाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंगल यानी क्रिएट करना है। सबसे पहले गोडाउन का नाम लिखते हैं, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे जयपुर का गोडाउन है, जयपुर का गोडाउन लिख दिया। ऑलरेडी एग्जिट है मेरा, 1 लिख देता हूँ, 1 गोडाउन लिख दिया। प्राइमरी, अब देखिए ये गोडाउन कहाँ है तो मैं यहाँ पे ये प्राइमरी कर लेता हूँ जिसे मेन लोकेशन बना रहा हूँ और यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो मेरा गोडाउन बन के क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ समझ में आया आपको गोडाउन भी कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए गोडाउन आपका भी बनाना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे गोडाउन बनाना सीखा। यदि गोडाउन को आपको हटाना है तो बहुत ही आसान है। गोडाउन को हटाने के लिए आपको वही इन्फो मेन्यू में जाके अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे यदि कंट्रोल के साथ D कुंजी दबाओगे तो आपको ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे गए, आप यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन करोगे, जैसे मान लो यहाँ जोधपुर का हटाना है तो आप कंट्रोल के साथ D दबाओ, यहाँ से हट जाएगा। ऑल्ट के साथ D, सॉरी कंट्रोल के साथ नहीं, ऑल्ट के साथ D दबाना है, आपका डिलीट हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ऑल्ट के साथ D दबाओगे तो गोडाउन भी आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मेन चीज होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया आपको कि किस तरीके से गोडाउन वगैरह क्रिएट किए जाते हैं इन्वेंट्री ऑप्शन के अंदर, और आप भी इसी वीडियो के अंदर इसको देख के गोडाउन वगैरह सब क्रिएट करके देखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।